नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, प्रत्येक व्यक्ति कुछ अच्छा करना चाहता है, परंतु कई कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से अच्छा करने के बावजूद भी उसके साथ अच्छा नहीं होता। तो साथियों, आज हम ऐसे उपाय की बात करेंगे जिसे करने से आपको खूब खुशियों की प्राप्ति होगी और साथ में आपके घर में खूब धन आएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। पूज्य गुरुजी ने एक ऐसा विशेष उपाय बताया है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार फैक्ट्री नौकरी दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरु जी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। और माता लक्ष्मी से हमारी विनती है कि जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने दे। भक्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटी को घर के सदस्य या बच्चे खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिला के रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला मनुष्य हर हाल में वह गरीब हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वह जो कुछ भी सोचता है वह नहीं हो पाता। वह इंसान कितना ही भी अच्छा काम कर ले मगर उसे फल नहीं प्राप्त होता। वह खूब धन कमाने की कोशिश करता है, दिन रात मेहनत करता है, परंतु उसके पास धन नहीं आता। तो साथियों, ऐसी गलती हमारे घर में किसी को नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो माता के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार, घर धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी मनुष्य के रसोई घर में यह गलतियां यदि होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर गरीब हो सकता है। भक्तों, मनुष्य यदि जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना। और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो मनुष्य सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिस घर में रसोई साफ स्वच्छ होती है और रसोई घर में घर की औरतें इस तरह की गलती नहीं करती हैं, तो माता अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको माँ धनवान कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां हैं, परंतु उससे पहले भक्तों, आपसे रिक्वेस्ट है
की वीडियो को लाइक करें, अपने भक्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी घरों में ऐसी गलतियां ना हो। दोस्त बात करते हैं पहली गलती नंबर 1। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पाँव नहीं धोती हैं। रसोई घर में खाना बनाते समय बगैर हाथ धोए खाना बनाती है तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले मनुष्य कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। साथियों, गलती नंबर 2 शास्त्रों में बताया गया है जहाँ पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही पितृ भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले मनुष्य पर बुरा असर होता पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। साथिया, बात करते हैं गलती नंबर 3 की। गलती नंबर 3, अपने रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है तो ऐसे ही बेकार परी ऐसी चीजें घर में रखने से नेगेटिव आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे घर में तनाव बढ़ता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। परिवार के लिए रसोई में 2 से ज्यादा चाकू रखता गलत होता है। इसका सुप्रभात पड़ता है। इसलिए भूल कर भी अपने रसोई घर में 2 से ज्यादा चाकू या छुरी न रखें। साथ ही अब बात करते हैं गलती नंबर 4 की, जो ज्यादातर घरों में यह गलती अक्सर होती है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल जूते या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। दोस्तों, बात करते हैं गलती नंबर 5 की। कुछ महिलाओं की आदत होती है यह 5वीं गलती करने की, तो साथ ही यह गलती महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। गलती नंबर 5 है कि रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा ना करें क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। दोस्तों, बात करते हैं गलती नंबर 6 कि यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझे। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव गरीब का गरीब ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए क्योंकि यह माता अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। तो भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग
किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे हुए बर्तन। साथियों, अपनी रसोई घर में कभी भी भूल से भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखना चाहिए। यदि आपके बर्तन जैसे गिलास, कटोरी, चम्मच या किसी भी प्रकार का बर्तन हो और वह टूट गया है, चटक गया है, तो उसे अपनी रसोई घर में ना रखें। यह रसोई घर में अशुभ होता है और नेगेटिव एनर्जी को वैसे ही घर के अंदर खींचता है, जिससे हमारे परिवार में दुख उत्पन्न होने लगते हैं। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। भक्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। भक्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए भक्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो मनुष्य बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे मनुष्य पर माता अन्नपूर्ण सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में से रेशे निकल रही है तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब भक्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं। भक्तों, सनातन परंपरा में गाय माता गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय माता की पूजा करना चाहिए। साथियों, यह उपाय बधाई चमत्कारी है। इस उपाय में शास्त्रों में है बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई औरत अपने घर में खाना बनाते हैं तो जो सबसे पहले रोटी होती है उसे रोटी पर थोड़ा सा चीनी या मिश्री रखकर गाय माता को अपने भोजन करने से पहले खिलाता है। उसके इस जन्म की तो छोड़ो, पिछले जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। और साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि जब हम गाय को रोटी खिला रहे हैं तो उसके पीठ पर हाथ अवश्य फेरें। इससे बहुत ही पुण्य मिलता है। तो साथियों, घर में बनी हुई पहली रोटी गौ माता को अवश्य खिलाएं। गौ माता को घर की पहली रोटी खिलाने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तो साथियों, आपको सोच सकते हैं कि एक उपाय करने से हमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसा कोई दूसरा उपाय नहीं है।
जिसे करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का हमें आशीर्वाद मिले। साथियों, यह बड़ा ही चमत्कारी उपाय है। इसे हर इंसान को अवश्य करना चाहिए, जिससे उसके जीवन में सभी संकट दूर हो जाएं, उसके द्वारा जाने अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाएं। तो साथियों, हमारे द्वारा बताई गई गलतियां कभी भी रसोई में नहीं करनी चाहिए और इन उपायों को करने से अपने जीवन को सुख में मनाया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।